Assalamu alaikum ladies and gentlemen, I am Abdullah bin Masood and I am working here at Study Global Consultants Lahore office as a branch manager. जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बात आती है कि बाहर जाकर स्टडी करना है तो पाकिस्तानीज़ के पास जो मेन ऑप्शंस होते हैं बाहर जाकर पढ़ने के, उसके अंदर यूरोप आ जाता है, उसमें यूके है, आयरलैंड है, उसमें कनाडा है और उसमें ऑस्ट्रेलिया है. Today I will be guiding you all about the study process, admission process, the visa process in Australia. ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों लेवल्स के ऊपर स्टडी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. बेसिकली मास्टर्स बैक कोर्स वर्क के लेवल के लिए आपको जो है वो कंसल्टेंसी चाहिए होती है और जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं उसमें आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, आपके पास आपका पीटी या आइल्स का रिजल्ट होना चाहिए, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए. एंड अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए जाना है तो उसके लिए आपके पास साथ अगर एकेडमिक गैप है तो दैट शुड बी फिल्ड विद एक्सपीरियंस लेटर, अ जेन्युइन एक्सपीरियंस एज वेल. तो पहले स्टेप के ऊपर आप जब कंसल्टेंट के पास आएंगे तो आपके लिए होगी प्रोफाइल असेसमेंट. प्रोफाइल असेसमेंट में बेसिकली क्या है, आपका प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड, उसमें आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो आपका जो है वो असेस किया जाएगा. फिर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, दैट इंक्लूड्स जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फॉर एग्जांपल आइल्स, टोफल और पीटी स्कोर्स. एंड देन उसके बाद आपके जितनी भी सर्कमस्टांसेस हैं होम कंट्री के वो सारे असेस किए जाएंगे, आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस असेस किए जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ आपकी जो कैरियर ग्रोथ है, जो कैरियर बैकग्राउंड है वो सारा भी साथ में असेस किया जाएगा. ऑस्ट्रेलिया में एक बेनिफिट बाकी मुल्कों के लिहाज से ये है कि आपको ABCC या मोफा से या आपको HEC से डिग्रीज़ या ट्रांसक्रिप्ट्स को टेस्ट नहीं करवाना पड़ता. अगला आपके पास जो स्टेप आता है जब हमारे पास आप आएंगे तो जो आपके पूरे बैकग्राउंड के मुताबिक, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के मुताबिक आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है. अ टोटल ऑफ 42 यूनिवर्सिटीज़ आर ऑपरेटिंग इन ऑस्ट्रेलिया. उनमें से 5 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर हैं और बाकी जो है पब्लिक सेक्टर हैं. सब की सब यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सूटेबल नहीं होती, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत लिमिटेड कोर्सेज ऑफ़र करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं काफ़ी हायर हैं जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मीट नहीं कर पाते. तो जो यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा पॉपुलर हैं उनमें से मर्डॉक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, कर्टिन यूनिवर्सिटी है, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी है, डीकन यूनिवर्सिटी, लाट्रोब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड और एंड लिस्ट गोज़ ऑन. एक चीज़ जो आपको पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए रिक्वायर्ड है वो है कि आप जो भी चीज़ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ को या डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ प्रोवाइड करेंगे या जो भी क्लेम आप करेंगे उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद होना चाहिए. अगर आप सोच रहे हैं कि आप मिसाल के तौर पर अगर आप यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर्स के अंदर हैं या आपका अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट होने वाला है या आप A लेवल्स कंप्लीट करने वाले हैं और आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको पाकिस्तान से बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, तो एक चीज़ जो अभी से आपने ज़हन में रखना है वो ये है कि आपके जितने भी claims हैं, for example if you are claiming that your father is a well established businessman, if you are claiming that your father has a reasonable income from salary, or if you are claiming that you have some assets available at your disposal, तो आपको अभी से इस चीज़ को इंश्योर करना है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मुख्तलिफ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, शॉप्स होती हैं जिनको उन्होंने रेंट आउट किया होता है. पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि पाकिस्तानी लोग उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते. डॉक्यूमेंट से मुराद अगर रेंट आ रहा है तो वो कैश में रिसीव करते हैं, अगर कोई बिज़नेस इनकम आ रही है तो उसकी कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर नहीं लेकर आते. तो आपने सबसे पहली चीज़ सोचनी है, अभी से डिसाइड करना है. अगर आपने इरादा किया हुआ है कि आप बाहर जाना चाहते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, अभी डिसाइड नहीं भी किया लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में कि आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर आपके फादर के पास बिज़नेस है, आपके फादर के पास एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, आपके फादर के पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेंटेड आउट हैं, या आपके पास कोई भी ऐसा एसेट है जिससे आप इनकम ले रहे हैं एक्टिव या पैसिव किसी भी तरीके से, तो उसको आपने बैंकिंग चैनल के अंदर लेकर आना है. इससे आपको पूरे के पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ईज़ हो जाएगी. ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट होम अफेयर्स और इवन यूनिवर्सिटीज़ की जो GS असेसमेंट टीम्स हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हैं कि जो भी आप क्लेम करें, चाहे वी डू अंडरस्टैंड एज अ कंसल्टेंट, आई डू अंडरस्टैंड कि लोग वाकई में अच्छे वेल एस्टेब्लिश बिजनेसेस के ओनर्स होते हैं, उनके पास वाकई में एसेट्स होते हैं, बट थिंग इज़ दैट वी डू नॉट डॉक्यूमेंट और इंटायर इनकम, राइट. तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप अभी से अपने इनकम को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें. उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के अंदर यह है कि जब आपकी यूनिवर्सिटी रेटिंग के लिहाज से, आपके चोजन कोर्स के लिहाज से, आपके प्रीवियस बैकग्राउंड के लिहाज से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली जाएगी, देन बिगिंस योर एडमिशन प्रोसेस. एडमिशन प्रोसेस के लिए मैंने आपको पहले बताया, आपको आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स, आपकी CV, आपका पासपोर्ट, CNIC और PT रिजल्ट्स, ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी. ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होते और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर
एडमिशन नहीं होता। तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट करना लाजमी है, इट इज़ मैंडेटरी। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, उसमें पीटी की रिक्वायरमेंट्स में 58 ओवरऑल विद 50 ईच का स्कोर रिक्वायर्ड है ऑस्ट्रेलिया में, और आइल्स के लिए 6.5 ओवरऑल विद 6.0 ईच है। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन लॉजमेंट। एप्लीकेशन लॉजमेंट ऑब्वियसली इट्स एट और एंड, हम एप्लीकेशन लॉजमेंट करने के बाद वी मेक श्योर दैट वी यूज़ योर ओन क्रेडेंशियल्स, हम आपकी ईमेल इस्तेमाल करें। आप किसी भी कंसल्टेंट के पास से अगर एडमिशन करवाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी ईमेल इस्तेमाल करें, ताकि आपको जितनी भी एडमिशन प्रोसेस की ईमेल्स हैं वो आपकी अपनी ईमेल के ऊपर हैं और आप लूप में हो, आपको पता हो कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। देन जब आपके एडमिशन लॉन्च हो जाएगा, ऑब्वियसली अगर कंसल्टेंट ने तमाम रिक्वायरमेंट्स को जहन में रखते हुए आपके लिए कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट किया और आपकी यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया, तो यू विल रिसीव योर कंडीशनल ऑफर लेटर विद इन 2 वीक्स और मैक्सिमम ऑफ 3 वीक्स। उसके ऊपर कुछ कंडीशंस मेंशन होंगी, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो है जीएस असेसमेंट की को पास करना। जीएस असेसमेंट में बेसिकली यूनिवर्सिटी ये एनालाइज करती है कि आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है या नहीं कि आप वहाँ पर जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ असेस करती हैं कि आप फाइनेंशियल कैपेसिटी मीट करते हैं नहीं, और आपका पास इतने एसेट्स हैं या नहीं कि इन केस सम इमरजेंसी अराइजेस तो आप उन एसेट्स को सेल ऑफ करके अपनी एजुकेशन, अपनी ट्यूशन फीस को, अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। तो क्या चीज़ आपको चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के मुताबिक जो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, दैट इंक्लूड्स योर इंटायर फर्स्ट ड्यूरेशन ईयर ऑफ ट्यूशन फीस। पहले साल की ट्यूशन फीस के साथ साथ आपको 1 ईयर ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग चाहिए एंड 1 ईयर ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपेंस रिक्वायर्ड है। जो ट्यूशन फीस है वो वेरी करेगी ऑलमोस्ट $35,000 टू $45,000 डिपेंडिंग ऑन विच यूनिवर्सिटी एंड विच कोर्स यू हैव चोजन। एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी एज ऑफ टुडे $29,710 है, और इंटरनेशनल ट्रैवल फ्रॉम पाकिस्तान इज एस्टिमेटेड टू बी एज $2,000 तो ये टोटल आपकी अमाउंट पाकिस्तानी टर्म्स में अगर बात करें तो 1.25 करोड़ से लेकर 1.35 करोड़ तक वेरी करेगी। आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑलरेडी अरेंज्ड हों। आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड के मुताबिक होंगे, आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन होगा, आपने ऑस्ट्रेलिया को क्यों चूज़ किया, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है उस कोर्स का आपके प्रीवियस बैकग्राउंड के साथ क्या ताल्लुक है और फ्यूचर में आपके कैरियर में कैसे हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स वो आपसे पूछ लेंगे। एंड देन वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड नो विच कोर्स यू आर गोइंग टू स्टडी एंड व्हाट इज द कोर्स स्ट्रक्चर एंड द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स दैट यू हैव सिलेक्टेड टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। ये जब आपका सारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाएंगी, देन उसके बाद आपका अनकंडीशनल ऑफर आ जाएगा। ऑन दैट आपकी फीस पेमेंट की डिटेल्स होंगी। फीस पेमेंट आपने कोशिश करनी है, एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि फीस पेमेंट अपने अकाउंट के बजाय किसी और के अकाउंट से करवा लेते हैं। आपको बाद में रिफंड के प्रोसेस में भी आसानी हो, इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि आप अपने अकाउंट से पे करें और अपने नाम पर आपका अकाउंट हो। जब फीस पेमेंट हो जाएगी, इंश्योरेंस परचेज हो जाएगी, तो फिर आपका सीओ यूनिवर्सिटी आपको इशू कर देगी। सीओ की बेस के ऊपर उसके बाद आपका फाइनल स्टेप स्टार्ट होता है, दैट इज वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस। जो आपके वीजा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आपके सबसे पहले आते हैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेंट का CNIC, उसका पासपोर्ट, उसके पेरेंट्स के CNICs, आपका FRC, आपकी CV, आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ये सारे रिक्वायर्ड होंगे। उसके अलावा आपके पास जो फाइनेंशियल कैपेसिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के पास जो भी एसेट्स वो ओन करते हैं उन सब की रजिस्ट्रीज हो सकती हैं, उनके फ़र्दें हो सकती हैं, जो भी एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो आपने अरेंज करने हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपके लेटर हेड्स, उनमें आपके विजिटिंग कार्ड्स एंड जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर शॉप रेंटेड आउट है तो उसका रेंट एग्रीमेंट होगा, अगर शॉप अपनी है तो उसका आपके अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे। मेक श्योर कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आप तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवाएं और नोटरी करवाएं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को नोटरी नहीं करवाया जाता है, इसको जहन में रखिए। उनकी कलर कॉपीज़ या ब्लैक एंड वाइट कॉपीज़ करवा के उनको आप नोटराइज करवाएंगे। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, देन कम्स कि आपका मेडिकल बुक होता है। मेडिकल के चार्जेस एज ऑफ टुडे अप्रॉक्सीमेटली 41,000 पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। जब आप मेडिकल कर लेंगे उसके बाद आपकी वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्चमेंट होगी। वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्चमेंट के बाद आपके बायोमेट्रिक होते हैं। बायोमेट्रिक के आजकल चार्जेस जो है वो 8,400 पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन है इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तकरीबन इतने टाइम के अंदर अंदर आपका वीज़ा नॉर्मली आ जाता है। Once you have gotten your visa, it's an e-visa. You have to make arrangement for your flight. और आपको अपने जो भी आपकी पैकेज आप परचेज करते हैं एयर टिकट का, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड अबाउट 3 to 3.5 लाख PKR। तो ये सब के सब जो है वो आपका इंटायर प्रोसेस था। आई होप दैट इट इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करनी है। मजीद कोई भी आपको कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप हमारे जो है वो नंबर के ऊपर किसी पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल 24/7। और फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर जब हम आपकी क्यूरी देखेंगे हम आपको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करेंगे।